यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज नए अंदाज में। सीएम योगी आज बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। सीएम की सबसे पहली रैली आज सीवान में होगी और इसके लिए मुख्यमंत्री वैशाली जाएंगे, जहां पर उनकी दूसरी जनसभा होनी है। वैशाली के बाद सीएम मधुबनी में जनसभा करेंगे। देवरिया में उपचुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी के क्रम में आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यहां चुनावी सभा करेंगे। दिनेश शर्मा यहां बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बांगरमऊ में सभा करेंगे। यहां पर वो जनता से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। भदोही में सहायक औषधि की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान बिना लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित दवा की दुकान को सीज किया गया। साथ ही दुकान के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई। इस कार्रवाई के बाद दवा दुकानदारों में हड़कंप है। संभल में कोरोना का कहर जारी है। संभल में कोरोना के 8 मरीज मिलने से हड़कंप मचा है। अब यहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2688 हो गई है। वहीं 79 कोरोना एक्टिव मरीजों का इलाज भी चल रहा है। 2571 मरीज ठीक हो चुके हैं। गाजियाबाद में आकर एक्टर आमिर खान फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो एसडीएम खालिद अंजुम के साथ दिख रहे हैं। वायरल फोटो में दिख रहा है कि किसी ने भी इस दौरान मास्क नहीं लगाया हुआ है। इनमें से किसी ने भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, ये साफ दिखाई दे रहा है। सोनभद्र में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर पिकअप के धक्के से घायल व्यापारी की मौत हो गई। जिला अस्पताल ले जाते वक्त व्यापारी ने दम तोड़ दिया। वो किसी काम से बाजार आए हुए थे। रामपुर में एक सड़क हादसे में मासूम की मौत हो गई। बाइक सवार को टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाते वक्त मासूम ने दम तोड़ दिया। दियाराम के अजीमपुर नगर थाना क्षेत्र के लालपुर रोड की यह घटना बताई जा रही है। हरदोई में धान खरीद न होने की वजह से भारतीय किसान यूनियन ने मंडी में बड़ा प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया कि अगर 3 दिन में हालात नहीं सुधरे तो सारा धान राम मंदिर में दान कर दिया जाएगा। जबकि इस मामले में एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया और धरना समाप्त करवाया। प्रयागराज में नाबालिग लड़की के अपहरण से हड़कंप मचा हुआ है। दबंग युवकों पर नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोप लगा है। सब्जी लेकर घर लौट रही लड़की को तमंचे के बल पर अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शाहजहांपुर में सिलेंडर फटने से 7 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई, जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। मिर्जापुर के खदान में ब्लास्टिंग के दौरान हादसा हो गया। एक शख्स की इस दौरान मौके पर ही मौत हो गई। जिसकी मौत हुई उसका नाम विकास बताया जा रहा है। वो 17 साल का था। झांसी में जिलाधिकारी आंध्रा वामसी की तस्वीर बदल गई है। फरियादी किसान उसके पैर छू रहा है। मौका किसान चौपाल का था। हालांकि डीएम साहब ने पैर छूने वाले किसान से बचने की कोशिश भी की। कानपुर देहात में पुलिस किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है। यहाँ 21 दिनों से गायब युवक को ढूंढने में पुलिस अब तक नाकाम रही है। अब पीड़ित परिवार पोस्टर के सहारे युवक को ढूंढ रहा है। ये लोग पुलिस की कार्यशैली को लेकर काफी गुस्से में हैं। आगरा में पुलिस ने अवैध पटाखे के गोदाम पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके पर बड़ी तादाद में पटाखे पकड़े। यहां पर बिना लाइसेंस के पटाखे बेचे जा रहे थे। प्रशासन की ओर से जारी कैंसिल सूची में शॉप का भी नाम। रायबरेली में शादी समारोह से लौट रहे एक युवक को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद युवक ट्रक के नीचे आ गया और युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कन्नौज में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार छात्र को रौंद दिया। इस हादसे में छात्र की मौके पर मौत हो गई। छात्र फर्रुखाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है कि कानपुर से परीक्षा देकर वापस लौटते वक्त यह हादसा हुआ। अंबेडकर नगर में बिजली के फ्लैट रेट की मांग को लेकर बुनकरों ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर यह प्रदर्शन हुआ। 3 सितंबर को अपर मुख्य सचिव की ओर से बुनकरों के विद्युत बिल को लेकर की गई घोषणाओं को लागू करने की मांग की। कौशाम्बी में एक युवक के पेट में पड़ोसी ने ही चाकू घोंप दिया और इसके बाद युवक को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर युवक की हालत को गंभीर देखते हुए उसे प्रयागराज के एसआरएन रेफर किया गया है और घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया है। तलाश जारी है।
फर्रुखाबाद में महिलाओं पर बलात्कार, एसिड अटैक जैसे गंभीर अपराधों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। उन्होंने जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि महिलाओं पर दहेज उत्पीड़न, छेड़छाड़, बलात्कार और एसिड अटैक जैसे अपराध सरकार के लिए गंभीर चुनौती है। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, साथ ही पत्थरबाजी भी हुई। इस पत्थर चलने में एक दर्जन लोग घायल हुए, घायलों को अस्पताल ले जाया गया। अमरोहा में डीएम ऑफिस के सामने स्कॉर्पियो ने महिला पुलिस क्षेत्राधिकारी की सरकारी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला पुलिस क्षेत्राधिकारी बाल बाल बची। वहीं आरोपी स्कॉर्पियो चालक को थाना देहात पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ जारी है। महाराजगंज में भैंसा पुल के पास पिकअप पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत एक शख्स घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पता चला कि पिकअप धान से लदा हुआ था। फतेहपुर के थरियाओं थाने में तैनात बाइक सवार सिपाही को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे सिपाही खंदक में जा गिरा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। प्रतापगढ़ में प्रेम प्रसंग में किशोरी की हत्या कर दी गई। प्रेमी समेत परिवार के 3 लोगों ने घर के सामने गला कसकर किशोरी को मौत की घाट उतारा। किशोरी का भाई बचाने दौड़ा तो उसकी भी जमकर पिटाई की गई। वारदात के बाद किशोरी और प्रेमी पक्ष में संघर्ष भी देखने को मिला। गोरखपुर पहुंचे एक्टर संजय मिश्रा ने कहा कि फिल्म बनाना अलग विषय है और उसे बेचना अलग विषय है। उन्होंने कहा कि छोटे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की बहुत अच्छी फिल्में चुप हो जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए पहल करे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मेरठ पहुंचे और उन्होंने यहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव जनहित के मुद्दों पर हमारी पार्टी लड़ेगी और समान विचारधारा वाले दलों से प्रसपा गठबंधन करेगी। मैनपुरी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड में फरार बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। कोतवाली क्षेत्र के करहल चौराहे से गिरफ्तारी की गई है और पुलिस अब बदमाश से पूछताछ कर रही है। नोएडा में पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। त्योहारों को देखते हुए पुलिस एक्टिव मोड में। नोएडा की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस वाहनों को चेक कर रही है। सड़कों पर एसीपी और थाना प्रभारी खुद उतर आए हैं। नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 168 में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। बुलंदशहर में ककोड स्टेट हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें सेंट्रो और मैजिक की टक्कर हो गई, जिस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। कानपुर में रुपयों के लेन देन में 2 कर्मचारियों में मारपीट हो गई। मारपीट में घायल कर्मचारी की एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर किया गया। किदवई नगर थाना इलाके के जूही डिपो की यह घटना बताई जा रही है। बलरामपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसी को लेकर अब 80 लोगों पर कोरोना महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया, जिससे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई थी। बांदा में डीएम के आदेश पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जुआ और सट्टा से अवैध संपत्ति जुटाने वाले बड़े माफिया पर कार्रवाई की है। माफिया की लगभग 1 करोड़ 50 लाख की संपत्ति जब्त कर दी गई है। पुलिस ने मुनादी कराकर माफिया का मकान, दुकान, प्लॉट और बैंक खाते सीज किए। बलिया में दीपावली पर डीएम ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनोखा प्रदर्शन किया। कुम्हार के चाक पर खुद अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाकर पर्यावरण को बचाने के लिए पुरानी परंपरा की तरफ लौटने की लोगों से अब उन्होंने अपील की। डीएम ने झालर की जगह मिट्टी के दिए जलाने की लोगों को सलाह दी। बहराइच में एक घर में रखे चिराग में आग लग गई, जिससे एक 7 साल के मासूम की जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। सभी घायलों को तत्काल सीएचसी पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया। सुल्तानपुर में बल्लभगढ़ मामले को लेकर विहिप के जिला उपाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि निकिता के साथ धर्म परिवर्तन के तहत हादसा होता तो हम प्रशासन की एक ना सुनते, हम पूरे परिवार को घर से निकालकर जिंदा चला देते। संत कबीरनगर में कोरोना का कहर जारी है। यहां पर एक साथ 9 नए पॉजिटिव केसेस मिलने के बाद से हड़कंप है। इसके बाद से यहां पर एक्टिव केसेस की संख्या 75 पहुंच गई है। वहीं कोरोना से अब तक 40 लोगों की मौत भी हुई है। अलीगढ़ रेंज के आईजी पीयूष मोडिया ने कासगंज में पहुंचकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने जिले भर के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर पुलिस व्यवस्था को बेहतर करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने चोरी और हत्या के खुलासों को लेकर पुलिस को निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर में एक ढाबे में एक परिवार के साथ ढाबे के कर्मचारियों की मारपीट हो गई, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें हैं। मारपीट का पूरा वाकया ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है।
जालौन में अज्ञात कारणों से एक कच्चे मकान में भीषण आग लग गई। आग से घर का सारा सामान जल गया। आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अमरोहा की नौगांवा विधानसभा पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसी को लेकर बीजेपी प्रत्याशी संगीता चौहान ने गांव-गांव जाकर वोट की अपील की। उन्होंने लोगों से कहा 3 नवंबर को किसान भाई अपना वोट रूपी आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। बदायूं में सरकार ने भी कुकिंग गैस कनेक्शन में आम आदमी के लिए भारी छूट का ऐलान किया है। भारत गैस एजेंसी ने अपने उपभोक्ताओं के लिए 1995 रुपए में नया कनेक्शन देने की व्यवस्था की है। इससे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। शामली में मारपीट का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की धुनाई कर रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है पुलिस ने और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पीलीभीत में अब खेतों में किसान फसल अवशेष को न जलाकर उसका प्रबंधन कर खाद के रूप में इस्तेमाल करेंगे। किसानों को खेतों में पराली जलाने से पर्यावरण को काफी नुकसान होता है और किसानों पर भी FIR दर्ज होती है। पर सरकार की C2 मैनेजमेंट योजना के तहत अब उपकरणों पर 80% का अनुदान मिल रहा है। इन उपकरणों से पराली को काटकर जैविक खाद बनाई जाएगी। मथुरा में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। बताया जा रहा है कि क्राइम पेट्रोल सीरीज देखने के बाद से बेटे ने पिता की हत्या कर दी। वहीं शव को ठिकाने लगाने में मां ने बेटे का साथ दिया और अब पुलिस ने मां बेटे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बागपत में मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी शराब तस्कर घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक सेंट्रो कार, तमंचा और 9 पेटी शराब बरामद की है। बदमाश के खिलाफ बागपत और हरियाणा के सोनीपत में कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज के बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को MP-MLA स्पेशल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और MP-MLA स्पेशल कोर्ट ने 13 नवंबर को अतीक अहमद को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दी। कोर्ट ने 27 अक्टूबर को अपने आदेश में 13 नवंबर को अतीक अहमद को तलब किया था। आजमगढ़ में नाबालिग की हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी है। पुलिस ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नाबालिग को भगाने की कोशिश की गई थी। वहीं नाबालिग के मना करने पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया था। सिद्धार्थनगर में अवैध बालू खनन का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहे। बालू खनन होने से नदियों के आसपास गांवों में बरसात के समय बाढ़ का खतरा बना रहता है। जिले में बहने वाली बूढ़ी राप्ती बाणगंगा कूड़ा वो इन खनन माफियाओं का अड्डा बन गया है। हमीरपुर में किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किसानों की कई समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए ये बताया कि नलकूप और नहर कुछ क्षेत्रों में बंद पड़ी है, जिससे किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। गोड्डा में शॉर्ट सर्किट से एक बाइक में आग लग गई। बीच सड़क में धू कर बाइक जलती रही। बाइक सवार ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। ये थाना मनकापुर कोतवाली के गोंडा झिलाही मार्ग के पास की घटना बताई जा रही है। विश्व भर में प्रसिद्ध एटा के घुंघरू की खनक एक बार फिर दुनिया भर में गूंजेगी। एक जिला और एक उत्पाद में सरकार की ओर से एटा से घुंघरू घंटी उद्योग का चयन करके घुंघरू घंटी के व्यापारियों को बड़ी सौगात दी है। अब सरकार वित्तीय सहायता इन्हें देगी। श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें एक तेज रफ्तार बोलेरो ने 3 मासूम समेत 4 लोगों को रौंद डाला, जिसमें सभी 4 लोगों की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है और इनका इलाज चल रहा है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी विधायक अलका राय ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को पत्र लिखा है और पत्र में मुख्तार अंसारी को कांग्रेस और पंजाब सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगाया और अब इसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जौनपुर पहुंचे और उन्होंने बीएसपी में आए भूचाल को लेकर कहा कि वो चाहते हैं कि सपा बसपा कांग्रेस सभी में फूट पड़ जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई फूट नहीं पड़ी है। बिजनौर से बसपा सांसद मल्लूक नागर के घर पर मुरादाबाद की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने छापा मारा है। साथ ही मल्लूक नागर के भाई लखी नागर के नोएडा और हापुड़ स्थित आवास पर भी इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी की गई है। मुरादाबाद में आग का कहर देखने को मिला। यहां पर निर्माणाधीन गैस पाइपलाइन में अचानक आग लग गई और उससे हड़कंप मच गया। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 1 घंटे की कड़ा मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का सामान देखते देखते जलकर राख हो गया। अमेठी से कांग्रेस MLC दीपक सिंह ने स्मृति ईरानी पर फिर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आपको बिहार प्रचार में जाना है। इसी डर से 1 साल बाद 4 घंटे के लिए आप अमेठी आई थी। अमेठी के लोग समझ गए कि 1.5 साल पहले उनसे धोखा हो गया।
वाराणसी का श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर अब मूर्त रूप लेने लगा है। मंदिर परिसर का प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा मार्ग के द्वार को दिखने लगे हैं। इसके साथ ही मंदिर चौक पर यात्री सुविधा बिल्डिंग भी अंतिम चरण में है। अलीगढ़ में बदमाशों ने सराफा व्यापारी से करीब 10 किलो चांदी लूट ली। इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। घटना के बाद बाइक सवार 3 बदमाश आसानी से फरार हो गए। मौके पर एसपी ग्रामीण पहुंचे, जिन्होंने बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा किया। फिरोजाबाद में मंगलवार को गोली मारकर युवक की हत्या के बाद महिलाएं सड़कों पर धरना देने के लिए बैठ गए और इनके धरने की बैठने की वजह से रास्ता बंद हुआ। मंगलवार की रात को 2 समुदायों में संघर्ष के बाद एक युवक की मौत हुई। हापुड़ में निकिता के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में हिंदू संगठनों के लोग आए। मृतका के पिता हापुड़ के गांव रघुनाथपुर के रहने वाले हैं। निकिता हत्याकांड में आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की गई है। और रैया में नाबालिग किशोरी के दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस पूरी सतर्कता बरते हुए और इसी क्रम में अजीतमल थाना इलाके के सिकरोड़ी घाट पर नाबालिग किशोरी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जहां पर भारी पुलिस फोर्स कानून व्यवस्था के मद्देनजर मौजूद रही। चंदौली में दीनदयाल जंक्शन पर चेकिंग के दौरान 2 लोगों को जीआरपी ने पकड़ा और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 1 किलो 965 ग्राम सोना मिला। अब उन्हें जेल भेज दिया गया। झांसी के थाना रक्षा क्षेत्र के कंचनपुर में ट्रैक्टर में अचानक भीषण आग लगी। पता चला कि 2 दिन पहले ही आग लगी थी और इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। बाराबंकी आए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धोखा नहीं दिया। वो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर एक बैठक में पहुंचे थे। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के लिए पिलर्स की टेस्टिंग का काम जारी है। एलएनटी और आईआईटी रुड़की बुनियाद के लिए अब तक निर्मित पिलर्स की टेस्टिंग का कार्य कर रहे हैं और टेस्टिंग की प्रक्रिया अब समाप्त होने वाली है। ग्रेटर नोएडा में मोटरसाइकिल लूटकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर यह मुठभेड़ हुई। अब पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। गाजियाबाद में एक महिला को 2 साल तक बंधक बनाकर देह व्यापार करवाया गया और इस महिला को एनजीओ स्थानीय विधायक और पुलिस ने रेस्क्यू करवाया। महिला के आरोपों के बाद से 2 महिला समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कन्नौज में मुख्यालय से कुछ मीटर की दूरी से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 91 अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 91 में गड्ढे इतने बड़े जहां से गुजरना मुश्किल होता है। लोग अपने वाहनों की गति को धीमा कर यहां से गुजरते हैं। जिले के आला अधिकारी भी इस मार्ग से रोज निकलते हैं, लेकिन गड्ढे वाली सड़कें उन्हें नहीं दिखती हैं। मेरठ में अवैध शराब बेचने का विरोध करने पर शराब तस्कर ने ग्रामीण की हत्या कर दी और उसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब तस्कर के घर का ताला तोड़कर सुरंग में छुपाई गई करीब 300 लीटर अवैध शराब बरामद की। आगरा में आजमपाड़ा विस्फोट कांड के बाद पुलिस और प्रशासन आतिशबाजी का अवैध भंडारण करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। एसपी सिटी रोहन बोत्रे और एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी ने अवैध भंडारण की शिकायत पर छापा मारा। इस दौरान मौके से अवैध पटाखे मिले। कानपुर में एक 10 साल के बच्चे की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर स्थानीय चौकी का घेराव किया। बच्चे का शव रखकर प्रदर्शन किया। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने वीडियो जारी कर फरीदाबाद कांड पर गंभीर आरोप लगाया। मंत्री ने कहा कि निकिता ने विवाह करने से मना किया तो कांग्रेस नेता के भतीजे तौफीक ने अपहरण करने का प्रयास किया। जब यह प्रयास असफल रहा तो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गोरखपुर में इन दिनों आलू और प्याज के आसमान छूते दामों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। थोक बाजार में आलू और प्याज के दाम बढ़ने से फुटकर बाजारों पर भी इसका असर देखने को मिला। फुटकर बाजार में जहां आलू 45 से 50 रुपए तो प्याज की कीमत 75 से 80 रुपए हो गई। तो 75 जिले 75 खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी का।